साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर यानी बीएससी द्वितीय वर्ष का जो आपका मेजर का सेकंड पेपर है, उसी को माइनर और उसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, जो आपका मेजर सेकंड माइनर या इलेक्टिव केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी यूनिट फर्स्ट जो है, उस फर्स्ट यूनिट का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो इंडियन एसेंट्स यानी प्राचीन काल में जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका रसायन विज्ञान में क्या योगदान था। दूसरा हमने पढ़ा महारस क्या होता है, फिर उपरस पढ़ा हम लोगों ने। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सामान्य रस की। 8 सामान्य रस कहे गए हैं जिनके औषधीय गुण महत्व के हैं और इनके निम्नानुसार हैं। कौन कौन से जनरल सामान्य रस हम ये कह सकते हैं, तो कपिलक, गौरी पाषाण, नौसादर, करपद यानी कोड़ी, अग्निचार, गिरी सुंदर यानी रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, हिंगूल यानी सिनेबार और मृतदार श्रृंग यानी लिथार्ज। तो टोटली 8 प्रकार के साधारण रस है। इन 8 प्रकार के साधारण रस को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कबीला या कमीला, इसको मंकी फेस्ट ट्री या रेड बेरी या कमाला ट्री के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीन पर आपको इसका पिक्चर दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके का होता है। कबीला या कमीला या मंकी फेस्ट ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो कबीला एक सुंदर फल है, यानी कि ब्यूटीफुल फ्रूट है। ये हल्के लाल रंग का गंधहीन स्वादहीन फल है। इट इज़ एन ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेट फ्रूट ऑफ लाइट रेड कलर। ये ठंडे पानी में घुलन नहीं घुलता है, ये उबलते हुए पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। डज नॉट डिज़ोल्व इन कोल्ड वाटर, इट डिज़ोल्व साइडली इन बॉइलिंग वाटर। और एल्कोहल ईथर में पूरी तरह से घुल जाता है एंड कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन एल्कोहल एंड ईथर। आप कंप्लिक के बारे में शायद बहुत अधिक जानते होंगे। आयुर्वेदिक किताबों में कंप्लिक के फ़ायदे के बारे में बहुत बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि गले के रोग, डायबिटीज़, पेट के रोग में कंप्लिक के इस्तेमाल का लाभ मिलता है। तो अ लॉट हैज़ बीन द टोल्ड अबाउट द बेनिफिट ऑफ कंप्लिका इन आयुर्वेदिक बुक्स। डू यू नो दैट द यूजफुल कंप्लिका इज़ बेनिफिशियल इन द थ्रोट डिसीज़, डायबिटीज़, स्टोमच डिसीज एट्सेट्रा। कबीला एक ऊंचे वृक्ष होते हैं। इनके बीज का चूर्ण होता है जो ईंट के चूर्ण के जैसा लाल और चमकदार होता है। ये सौराष्ट्र में सोरठ तथा काड़ियावाड़ी में पाया जाता है। कबीला इज द पाउडर सीड्स ऑफ टाइप ऑफ अ टेल ट्री विच इज़ अ रेड एंड शाइनी लाइक ब्रिक्स पाउडर। इट इज़ फाउंड इन द सौराष्ट्र एंड द काठियावाड़ी सोरठ। ये पेट संबंधी तथा आंत संबंधी बीमारियों में लाभदायक है क्योंकि इसके विरेचन का गुण होता है। क्योंकि ये वानस्पतिक उत्पाद है इसलिए इसके शोधन या मारण की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ बेनिफिशियल इन स्टोमच रिलेटेड एंड इंटेस्टाइन डिसीज बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक लाइनरी विरेचन सिंस इट हैज़ अ बॉटनिकल प्रोडक्ट। इट डज नॉट रिक्वायर्ड प्यूरिफिकेशन और किलिंग्स। दूसरा नंबर पर आता है गौरी पाषाण। आर्सेनिक ऑक्साइड कहते हैं, सोमल भी कहते हैं। आपको इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा आर्सेनिक ऑक्साइड्स जो गौरी पाषाण कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान के अध्याय 1 में फेनाशन हरिताल च द्वित धातु विषय मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ द ऑल इट्स मेंशन इन द चैप्टर फर्स्ट, किसमें? सुश्रुत संहिता। ये पारद के बंधन आदि में उपयोग होने से रसायन शास्त्र में साधारण वर्ग में माना गया है। It is considered to be on the ordinary category in the रसायन शास्त्र या रस शास्त्र, beginning useful to bonding of mercury. It is of 3 types. ये 3 प्रकार का होता है। हल्दी के समान लाइक टर्मरिक, स्फटिक के समान और शंख के समान लाइक क्रिस्टल एंड लाइक कॉन्च। हल्दी के समान पीले रंग का गौरी पाषाण सर्वोत्तम होता है। गौरी स्टोन ऑफ येलो कलर लाइक टर्मरिक इज़ द बेस्ट। यह अत्यंत विषैला होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक, अतः इसके सेवन से मात्रा से अत्यंत सावधानी से ली जाना चाहिए। सो यूटमोस्ट केयर शुड बी टेकन इन इट्स कंजम्पशंस। यह आयुर्वेदिक की एक औषधि है जो शोधन के पश्चात प्रयोग की जाती है। यह अत्यंत घातक विषय, इट इज़ अ मेडिसिनल आयुर्वेदिक विच इज़ यूज्ड
आफ्टर प्यूरिफिकेशन। इट इज़ अ वेरी डेडली पॉइजन विच इज़ फाउंड इन अ नेचर स्टेट, जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। इसे अंग्रेजी में आर्सेनिक भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड आर्सेनिक। रंग के आधार पर यह सफ़ेद, लाल, पीला और काले रंग का भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर इट इज़ अ वाइट, रेड, येलो एंड ब्लैक। औषधि के लिए हमेशा सफ़ेद शाकिया का प्रयोग किया जाता है। वाइट कॉन्च इज़ यूज्ड फॉर द मेडिसिन्स। तीसरे नंबर पर आता है अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर कहा जाता है। नौसादर अमोनियम निरे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नौसादर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला NH4Cl, कि इसका रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। ये श्वेत रंग का क्रिस्टली पदार्थ है। इट्स अ वाइट कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच इज़ अ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज अ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला साल अमोनियम नीरे का खनिज रूप है। तो द नेचुरल ऑकरिंग सॉल्ट अमोनिक इज द मिनरल फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। प्राचीन काल में नौसादर को करील एवं पीलू वृक्ष की लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है। इन एंसेंट टाइम नौसादर वाज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड्स ऑफ द करेल एंड पीलू ट्री। लकड़ी की राख को जल में अच्छे से मिलाया जाता है। वुड एश इज मैस्ड विथ वाटर, जिसके नौसादर जल में विलय हो जाता है। ड्यू टू विच नौसादर गेट डिजॉल्व इन वाटर। इसे जल शुष्क आसवन करने पर नौसादर के क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते थे। नौसादर क्रिस्टल वेयर ऑब्टेन बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ दिस वाटर। अब बात करते हैं हम प्राप्ति स्थान, यानी ऑक्यूरेंस कहाँ पर है इसका। खनिज रूप में इटली के सिसली ज्वालामुखी पहाड़ी के समीप, मध्य एशिया, मिस्र, यूरोप तथा भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के गुजरात में। दैट इज़ फाउंड टू मिनरल फॉर्म ऑफ ए नियरली, यदि हम कहें तो कहाँ पे मिलेगा, इटली, एशिया, सेंट्रल एशिया, इजिप्ट और यूरोप। एंड इंडिया के अंदर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। बाजार में 3 प्रकार के नौसादर मिलते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ नौसादर अवेलेबल इन मार्केट। पपड़ी रूप में मोटा जमा हुआ मटमेला, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए क्रस्ट एंड कंपाउंड मस्की इन फाउंड। सफ़ेद डंडे या टीकिया के रूप में मिलता, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए वाइट स्टिक्स। इन दोनों को शुद्ध करना आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्यूरिफाई बोथ ऑफ देम। ये अमोनियम क्लोराइड के नाम से केमिस्ट के पास मिलता है, यानी मार्केट में नौसादर किस नाम से मिलता है, अमोनियम क्लोराइड के नाम से, जो उर्ध्वपाती श्वेत रवेदार होता है, जो कि पूर्ण शुद्ध होता है। इट इज़ फाउंड विद द केमिस्ट इन द नेम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विच इज़ सब्लिमेट वाइट राइव्स इन कम्प्लीटली प्योर। अब नौसादर के गुणों की बात करते हैं। यह स्वर्ण शोधक होता है। इट इज़ यूजफुल प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। शंख द्रव्य रस का निर्माण करता, प्रोडक्शन ऑफ ए कॉन्च ड्राइवी जूस। पारद के जारण कर्म एवं विंड द्रव्यों के उपयोगी होता है। बर्निंग ऑफ मरकरी एंड इट्स फ्लड्स। यह भुक्त मांस को पचाने वाला होता है। मुख शोध नाशक एवं त्रिदोष निवारक होता है। नौसादर स्कंद सूक्ष्म लघु तीक्ष्ण उष्ण पाचन सारक को जठर अग्नि प्रदीप्त होता है। इट इज़ अ डाइजेस्टिव टू ईटन मीट्स। इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ट्राइडियस्ट। नौसादर इज ए एलिफेटिक्स सबलेवल शॉर्ट्स शेर्प्स हॉट डाइजेस्टिव स्कूल्स एंड यदि हम जठरा अग्नि प्रदीप्तक। नौसादर फ्लक्स की भांति कार्य करता है। नौसादर एक्ट एज ए फ्लक्स एंड डिजोल्व मैनी मेटल्स एट ए लो टेम्परेचर, और कई धातुओं को कम तापक्रम पर गला देता है। पारे का जारण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू बर्निंग ऑफ मरकरी। यह एसिडिटी को दूर करने में सहायक होता है, इसलिए पाचन क्रिया अच्छी होती है। इट इज़ ए हेल्पफुल इन द रिमूविंग एसिडिटी, हैंस डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। वार्टिक यानी कि मरीन शेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कोड़ी भी कहते हैं, कोरी कहा जाता है। आपको पिक्चर दिखाई दे रही कोरी यानी कोड़ी की। आगे चलते। कोड़ी जल में पाए जाने वाला जीव का खोल है। द शेल इज ओनली द शेल इन द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। यह उपवर्ग प्रोसोबेरिया के कई समुद्री घोंघों में से एक है। इट इज़ वन सेवरल सी स्नेल्स ऑफ द सब क्लास प्रोसोब्रोबिया विच मेक अप द जीनस साइप्रिया, जो वंश साइप्रिसा और कुल साइप्रिडी से बनता है।
एंड द टोटल साइप्रिडीज। इनका कुबड़नुमा मोटा खोल रंगीन और चमकदार होता है। दे एव थिक हम्पी बैक्ड शेल कलरफुल एंड शाइनी। इनके सुरखदार ओंठ और खोल के पहले चक्कर में खुलते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए, और इनमें महीन दांत हो सकते हैं। द माउथ पार्ट्स विच ओपन इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द शेल एंड टर्न इन वार्म वर्ड इन मैनी हैव द फाइन टीथ। आमतौर पर कभी कभी बोलचाल की भाषा में हमने कुछ वर्ड सुने हैं, कोड़ी से संबंधित मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दो कोड़ी का आदमी या कोड़ियों के मोल आदि। दूर दराज के इलाकों में आज भी कोड़ियों का महत्व कुछ कम नहीं है। तो यदि हम कहें यूजली समटाइम्स यदि बात करें तो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें इनके वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब प्राप्ति स्थान यानी मिलता कहाँ है, ऑक्यूरेंस कहाँ है इसका। कोड़ियाँ मुख्यतः हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और तटीय जल में मिलती है। द कौरीज आर मेनली फाउंड इन द कोल्टल्स वाटर ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। 10 सेंटीमीटर की स्वर्णिम कोड़ी परंपरागत रूप से प्रशांत द्वीपों में राजाओं द्वारा पहनाई जाती थी। यदि हम कहें तो 10 सेंटीमीटर द गोल्डन कौरीज वाज द ट्रेडिशनली worn by king in the Pacific Iceland and measure 2.5 सेंटीमीटर। और 2 से 5 सेंटीमीटर पीले रंग की प्रजाति की कोड़ी अफ्रीका और अन्य देशों में मुद्रा के काम में आया करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो दे येलो कलर्ड कौड़ीज सेव्ड एज ए करेंसी इन अफ्रीका एंड अदर रीजन्स। कोड़ी का प्रयोग भारत में छोटी मुद्रा के रूप में भी हुआ है। कौरीज वाज आल्सो यूज स्मॉल करेंसी इन इंडिया। मुद्रा के रूप में प्रयोग, मुद्रा के रूप में कोड़ी को ही क्यों चुना गया है, शायद इसकी वजह यह है कि कोड़ी में सारे गुण विद्यमान होते हैं जो एक अच्छी मुद्रा में होना चाहिए। वाई वॉज द पेनिस चूज ऑफ द करेंसी। हम यदि कहें तो परहैप्स द रीजन्स फॉर दैट पेनिसी हैज़ ऑल दोज क्वालिटीज़ विच शुड इन द गुड करेंसी सच एज। इसमें आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, यह आसानी से नष्ट नहीं होती है। इट इज़ कैन बी इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज़ नॉट इजीली डिस्ट्रॉय। इनमें गिनने में भी आसानी रहती है। इट इज़ ऑल्सो ईजी काउंटेबल। कोई नकली कोड़ी नहीं बना सकता। नो वन कैन मेक्स फेक। कोड़ी अपनी एक अच्छी पहचान रखती है, लेकिन सब प्रकार की कोड़ियों का प्रयोग मुद्रा के रूप में नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व में 165 किस्म की कोड़ियाँ मौजूद थे, उसमें से केवल 2 प्रकार की कोड़ियों का उपयोग ही करेंसी के रूप में किया जाता है। पहली थी मनी कोड़ी साइप्रिया मोनेटा और दूसरी रिंग कोड़ी साइप्रिया अनलेस। ये दोनों प्रकार की कोड़ियाँ छोटी, चिकनी और किनारे से मोटी होती है। मनी कोड़ी पीली और हल्के पीले रंग की होती हैं। लंबाई लगभग 1 इंच के बराबर होती है और भारत एवं एशिया के कुछ भागों में इन कोड़ियों का चलन था। रिंग कोड़ी का रंग अधिक सफ़ेद नहीं होता था। इसकी पीठ पर नारंगी रंग का गोल होता था, इसके कारण इसका नाम रिंग कोड़ी पड़ा। इस रिंग कोड़ी का चलन एशियाटिक द्वीपों में अधिक रहा है। साथियों आगे चलते हैं हम लोग। इसके हल्के पीले रंग की लंबी और पीठ पर गांठदार कोड़ी को वर्टिका भी कहते हैं। ये एक समुद्री जीव का बाहरी आवरण है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आमतौर पर इसे मनी कोड़ी भी कहते हैं। 6 मासे के वजन की कोड़ी अच्छी मानी जाती है। ये कब्ज तथा पेट दर्द को दूर करती है। कोड़ी से सेवन से क्षय रोग भी दूर होने में मदद होती है। पारद का जारण भी कोड़ी से किया जा सकता है। 3 घंटे तक कांजी में पकाने पर कोड़ी का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है। आगे चलते हैं। अग्निजर अंबर। अग्निजर स्पर्म वेल मछली की आंत से स्त्रावित होने वाला मोम सदृश द्रव है। तो अग्निजर्स स्प्रिम्स वेल्स इन वैक्स लिक्विड्स स्क्रेट्स इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ फिश। तो साथियों आप हमारे साथ यानी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड हायर एजुकेशन, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के उपलब्ध हो सके। आगे चलते हैं। इसी में
ताज़ा अंबर दुर्गंध युक्त होता है लेकिन सूखने पर सुगंध युक्त हो जाता है। फ्रेश अंबर डेकोरेंट्स बट बिकम्स फ्रेगनेंट्स व्हेन ड्राइड्स। यह अग्नि नामक मछली की समुद्र में उद्यत एक घास विशेष को खा जाती है, जिसका मलबद्धता के कारण आंत्र में धीरे धीरे अवरोध होने से सड़न पैदा होकर कालांतर में मछली मर जाती है। फिर आंत का वो भाग मछली के शरीर से अलग होकर समुद्र की सतह पर तैरता हुआ पानी के किनारे आ जाता है, जिसे मछुआरों द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है, सुखाया जाता है। सूर्य की किरणों से शुष्क होकर एक विशिष्ट उत्तेजक सुगंध युक्त हो जाता है। इससे ही अग्निजार कहते हैं। प्राचीन मतानुसार अग्निजार या अग्नि चक्र नामक समुद्री प्राणी का जरायु यानी गर्भकोश, जो सूर्य की किरणों से शुष्क होकर समुद्र किनारे पर मछुओं को प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे अग्निजार कहा जाता है। प्राप्ति स्थान कहाँ मिलता है? तो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय भाग यानी कि ट्रॉपिकल मैरीन पार्ट्स ऑफ द अर्थ, मन्नार यानी श्रीलंका, अरबियन सी यानी अरब सागर, अफ्रीका, इंडियन कोस्ट, लक्षद्वीप एंड निकोबार आइसलैंड। अग्निजार शोधन। अग्निजार के शोधन मारण का शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि सुगंधित द्रव्य तथा समुद्र में क्षारीय जल में कई दिनों तक पड़े रहने से के कारण यह प्राकृतिक शुद्ध हो जाता है। इसके गुण क्या हैं? तो अग्निजार रस कटु वीर्य उष्ण होता है। यह मेदो रक्त कफवात नाशक पित्तवर्धक रक्त रोग स्पिनपातजक रोग शूल आदि संपूर्णवात व्याधि नाशक होता है। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को रोककर इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सोने के वर्ग, घुटे हुए मोती और अंबर को शहद में मिलाकर चाटने से पुरुषार्थिक शक्ति की वृद्धि होती है और शरीर शक्तिशाली तैयार हो जाता है। इसको पान में रखकर खाने से कफ का रोग दूर होता है। लौंग, जायफल और अंबर के साथ मिला देने पर सब प्रकार के वात पीड़ा मिटती है। वातनाशक तेलों के साथ मिलाने पर उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ब्राह्मी और शांकोहोली के साथ इसको शहद में मिलाकर चाटने से उन्माद यानी पागलपन मिटता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। सिक्स्थ जो है वो है सामान्य रस, गिरी सिंदूर, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी HgO। 8वीं शताब्दी के बाद रस ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इट इज़ फाइंड मेंशन इन टेक्स्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। बड़े बड़े पर्वतों के अंदर जो पारस शुष्क और रक्तवर्ण पदार्थ के स्वरूप में मिलता है, इसे गिरी सुंदरी कहते हैं। द मरकरी विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए ड्राई एंड ब्लड colored substance insides the big mountain, it is called गिरी सुंदरी। यह सिंदूर के समान रक्तवर्ण और चमकदार होता है। इट इज़ लाइक ए वर्मिलियंस विच इज़ ए ग्लो ऑफ ब्लड कलर। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड ऑक्सीजन। ये मरकरी ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। बाजार में सिंदूर नाम से पदार्थ जो मिलता है उसे लेड परऑक्साइड कहते हैं। A substance available in the market by the name of a vermilion is the lead peroxide। हिमालय, विंध्याचल जैसे बड़े पर्वतों पर मिलने वाले छोटे छोटे पत्थरों पर जो लाल रंग का ठोस पदार्थ मिलता है वही गिरी सुंदरी है। द रेड कलर सॉलिड मटेरियल फाउंड इन ए स्मॉल स्टोन फाउंड इन द बिग माउंटेन लाइक हिमालय। और यदि हम इसको गिरी सिंदूर भी कहते हैं इसको हम लोग। यह त्रिदोष नाशक तथा नेत्र रोग के लाभकारी होता है। आजकल बाजार में जो सिंदूर बिकता है वो नकली है। नाक सिंदूर जिसे लेड ऑक्साइड होता है, यह नेत्र रोगों के लिए लाभकारी नहीं है। इट इज़ अ डिस्ट्रॉयड एंड द बेनिफिशियली इन आई डिसीज। द वर्मिलियंस दैट इज सोल्ड इन द मार्केट नाउ डे इन फेक। नाक वर्मिलियंस इज द लेड ऑक्साइड। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर आई डिसीज़। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्किन, त्वचा के लिए लाभकारी होता है। शुद्ध कुष्ठनाशक, लेप्रोस्की, भग्न साधना करने वाला, फ्रैक्टरिस्टिक्स, वर्णरोपण, यूक्लेरटिव्स, वर्ण शोधन, यूक्लेरटिविया, पाम, विचर्चिका, सिद्धम, विसर्प एवं अन्य कदोषजन्य रोगों के जीवाणुनाशक। डिसीज कॉज्ड ऑफ द पामा
विचर्चिका, सिद्धम, विसर्प एवं अन्य जो डिसीज़ है, डिफेक्ट है, इट इज़ ए बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया से डेवलप होते हैं उनको ख़त्म करता है। इसका यूज़ जो होता है एक्सटर्नल यूज़ है, बाह्य प्रयोग होता है, मतलब इसको शरीर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, खाया नहीं जा सकता इसको। हिंगुल, सिनेबार, मरकरी ऑक्साइड, सिंक रब भी कहते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में हिंगुल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ ए हिंगुल फाउंड द कौटिल्य अर्थशास्त्र। सिनेबार स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों रूप में मिलता है। सिनेबार इज अवेलेबल इन द बोथ नेचर एंड सिंथेटिक फॉर्म्स। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, अमेरिका तथा ईरान आदि देशों में मिलता है। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका एंड इटली एटसेट्रा। यह भारत में नहीं मिलता है। सांप्रतिक कृत्रिम शिल सूरत एवं कलकत्ता आदि जगह बनाया जाता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, बट यदि हम देखें तो आर्टिफिशियली इसको कहाँ पर, कोलकाता और सूरत में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। पारद 6 भाग एवं गंधक 1 भाग लेकर एकत्र पीसकर लोहे के ढक्कन युक्त बड़े पात्र में बंद करने पर तीव्र अग्नि पर पकाते हैं। टेकिंग 6 पार्ट ऑफ मरकरी एंड 1 पार्ट ऑफ सल्फर, ग्राइंड्स देम टुगेदर एंड कुक देम द लार्ज वेसल्स विथ आयरन लीड्स एंड कुक इट ऑन हाई फ्लेम। इस प्रकार सुंदर रक्त वर्ण का यौगिक ऊर्ध्वपातित होकर ऊपर के ढक्कन पर जमा हुआ प्राप्त होता है। इन दिस वे द ब्यूटीफुल ब्लड कलर कंपाउंड गेट्स सब्लिमेट्स एंड गेट्स डिपोजिट ऑन द अपर लीड्स। शुद्ध हिंगुल का सेवन करने पर अंधता, क्षीणता, क्लम, भ्रम, मोह और प्रमेय विकार उत्पन्न करता है। ब्लाइंडनेस ऑन द कंजम्पशंस ऑफ प्योर हिंगुला इम्प्रीमेंट्स क्लूम, क्रिएटिव इल्यूशंस, डिक्लिशंस एंड द प्रमेह डिसऑर्डर्स। अतः शोधन के पश्चात इसका औषधि उपयोग करना चाहिए। Therefore it is should be used medicinal only affect purification. हिंगुला 2 प्रकार का होता है। There are 2 types of हिंगुला। फर्स्ट इज शुक्रतुंड अर्थात तोते की चोंच जैसा लाल रंग, और दूसरा हंसपाक, द रेड कलर लाइक ए पैरेट्स बिक, एंड द सेकंड इज हंसपाक। द कलर ऑफ द हंसपाक हिंगुला रेड लाइक corals and white lines are also visible in it. हंसपाक हिंगुला का रंग मूंगे जैसा लाल होता है तथा उसमें श्वेत रेखाएं दिखाई देती है। शूर्णतुंग हिंगुल को चारमर भी कहते हैं। शूर्णतुंग हिंगुल आसन होने से चारमर। इसका गुणधर्म कम होते हैं, जबकि हंसपाक हिंगुल श्रेष्ठ होता है, पारद के जारण के काम में आता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी आर लेस इज वाइल हिंगुल हंसपाक हिंगुल इज द बेस्ट इट इज़ द बेस्ट फॉर द बर्निंग ऑफ मरकरी। हिंगुल का शुद्धिकरण तथा सत्वपातन आवश्यक होता है। सत्वपातन किया हुआ हिंगुल पारे के समान गुणधर्म वाला होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ हिंगुल एंड सर्व सत्वपातन इज नेसेसरी। द फॉलोइंग हिंगुलास बिकम हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर टू दैट ऑफ द मरकरी। हिंगुला इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली इन द मेडिसिन। इसका सीधे औषधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि अनेक पारद औषधियों के निर्माण का एक घटक होता है। बट इज आल्सो कंपोनेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द मैनी पारद मेडिसिन्स। हिंगुल के गुण। हिंगुल रस के निम्न गुण होते हैं। यह नेत्र रोग को दूर करता है, पित्तर होता है, हल्लास होता है, कुष्ठ ज्वर मिटाता है, कमाल प्रिय और आमवत को दूर करता है। नेक्स्ट है लिथार्ज, लेड ऑक्साइड, मृदार श्रृंग या मुद्दार श्रृंगकम भी कहते हैं। लिथार्ज यानी लेड ऑक्साइड पीबीओ एक प्राकृतिक खनिज रूपों में से एक है। लिथार्ज एक द्वितीय खनिज है जो गैलेना अयस्कों के ऑक्सीकरण से बनता है। ये आंतरिक चतुष्कणी क्रिस्टल संरचना के साथ कोटिंग्स और एक्सटेंशंस के रूप में भी बनता है। लिथार्ज इज वन ऑफ द नेचुरल मिनरल्स फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड पीबीओ। लिथार्ज इन a second minerals which form from the oxidation of a galenoids. It form of the coating and the incrustations with the internal tetragonal crystal structure. ये ऑर्थोरोम्बिक रूप में मेसिकॉट के साथ मंदक है। यह 9.14 से 9.535 में बहुत अधिक विशिष्ट गुरुत्व के साथ नरम लाल चिकना दिखने वाली पपड़ी से बनता है। पीबीओ को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में लेड धातु के साथ गर्म करके तैयार किया जाता है। इट इज़ द डायमॉर्फिज्म विथ इज ए ऑर्थोरोम्बिक्स फॉर्म मेसिकोटा. It is a form of the soft red grassy appearings
crust with a very high specific gravity of 9.14 to 9.35. PBO may be prepared by heating lead metals in air at approximate 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर हवा के तथा अन्य लेड ऑक्साइड के गर्म होने पर अंतिम उत्पाद भी बनता है। यह अक्सर धोकनी के एक सेट के साथ किया जाता है जो पिघले हुए शीशे के ऊपर हवा को पंप करता है और ऑक्सीकृत उत्पाद को फिसलने या ऊपर से एक पात्र में गिरने के कारण बनता है। यहाँ तक यह जल्दी से मिनट में के पैमाने पर जम जाता है। यह माउंट आबू के आसपास उत्पन्न होता है। यह पीले रंग का होता है। इसके पत्र अलग अलग छूटते हैं। यह पारे को बांधता है। इसके लेप से बाल काले होते हैं और हेयर बिकम ब्लैक ड्यू टू इट्स पेस्ट। तो साथियों, ये था हमारा यूनिट फर्स्ट का 4th वीडियो लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलते रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम लोगों को ये देखने में आ रहा है कि वीडियो देखने वालों की संख्या ज़्यादा है और उसके कंपेयर में सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक उपलब्ध होंगे और साथ ही हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आपकी किस तरीके से मदद कर रहा है। धन्यवाद साथियों।